हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं। श्वसन तंत्र का थ्योरी सेक्शन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यह स्वाद में मीठा एवं कोशिका के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचता है? तो राइट आंसर होगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो अवायवीय शोषण कोशिका द्रव में संपन्न होती है, क्योंकि अवायवीय शोषण जीवों में कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। तो अतः अवायवीय शोषण कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में, अर्थात कोशिका द्रव राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन ख, अर्थात सांस लेने के क्रम में हम O2 लेते हैं और छोड़ने के क्रम में CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो निःश्वास द्वारा जो वायु निकलती है वह CO2 है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर के अंगों में O2 नहीं पहुंच पाता है, O2 नहीं पहुंचता है।
जिसके कारण क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? अर्थात श्वसन क्रिया जब संपन्न होती है तो उनका अंतिम उत्पाद क्या है? तो राइट आंसर होगा CO2 और H2O। राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल श्वसन का अंतिम उत्पाद है। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से भी आई है। O2 की उपस्थिति में जब हम श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो CO2 और H2O के अलावा ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है और अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 और H2 का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन और श्वसन। तो राइट आंसर होगा श्वसन। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि O2 की उपस्थिति में जब श्वसन की क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है तो इसमें 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP अणु का निर्माण होता है। और अगर O2 की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो 2 ATP अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो भोजन अणु का ऑक्सीकरण होता है। राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण का अर्थ होता है O2 का जुटना। O2 का जुटना। ऑक्सीकरण का अर्थ हुआ O2 का जुड़ना। तो भोज्य पदार्थ में ऊर्जा का उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? तो समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के वाहक ATP अणु है, क्योंकि यह कोशिका का ऊर्जा वाहक है। जब कोशिका में ऊर्जा की कमी होने लगती है तो यह टूटकर ऊर्जा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो श्वसन क्रिया जब संपन्न होती है तो अंतिम उत्पाद के रूप में CO2, H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सही ऑप्शन होगा CO2, H2O एवं ऊर्जा।
ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, अर्थात कार्बन का कितना परमाणु हुआ? 6। तो राइट आंसर होगा 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है, अर्थात 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है, अर्थात कौन सा श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है? तो जो O2 की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। O2 की अनुपस्थिति में जो क्रिया संपन्न होती है, तो O2 की अनुपस्थिति में जो क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं अवायवीय शोषण। तो राइट आंसर होगा अवायवीय शोषण। ग्लूकोज का अवायवीय रूप में टूटना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा किण्वन, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो जब ये O2 की अनुपस्थिति में टूटता है तब ऊर्जा का निर्माण होता है। तो O2 की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है वह किण्वन कहलाती है। निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। राइट आंसर ईस्ट में। बहुत ज़्यादा चलने से या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ क्यों होती है? तो जब ज़्यादा दौड़ते हैं या ज़्यादा चलते हैं तो उनमें क्या होता है? O2 की कमी हो जाती है मांसपेशियों में, जिसके कारण से लैक्टिक अम्ल का संचय होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे मांसपेशियों में तकलीफ होती है। तो राइट आंसर हुआ अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। अगला क्वेश्चन, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, टिड्ढा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? तो टिड्ढा तथा तिलचट्टा में श्वसन की क्रिया ट्रेकिया के माध्यम से संपन्न होती है, अर्थात राइट आंसर को ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम श्वास नली भी बोलते हैं, श्वास नली अर्थात ट्रेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? तो मछली। राइट आंसर मछली।
में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण क्रिया द्वारा श्वसन संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? ऑप्शन है झींगा में, सीप में, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़े के द्वारा जो श्वसन इस ऑप्शन में होता है वह है कछुआ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा भाग अर्थात मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा प्रघान या प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कौन सीधे वायु कोश में खुलती है? तो वायु कोष्ठिका वाहिनियां। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन से रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो राइट आंसर डायफ्राम। डायफ्राम सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। श्वसन के दौरान जब फसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है? वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है, इनमें कुछ नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वक्ष गुहा फैल जाता है। जब श्वसन के दौरान फसलियां के बीच पेशियां संकुचित होती है तो वक्ष गुहा क्या होती है? फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोषीय जीव, एक कोषीय जीव में क्या है? अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्वास नली के लिए क्या सही है? अर्थात ये ऑप्शन में श्वास नली के लिए कौन सा सही है? यह रक्त से भरी होती है, शाखित तथा वायु से भरी होती है, शाखित तथा रक्त से भरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? शाखित तथा वायु से भरी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? यानी कि राइट आंसर होगा शाखित तथा वायु से भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? नासिका छिद्र ये भी मानव श्वसन तंत्र का भाग है, श्वास नली ये भी मानव श्वसन तंत्र का भाग है, गिल्स मछलियों में होती है अर्थात गल्फर, ये मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, रक्त भी है। इसलिए राइट आंसर होगा गौ
गिल्स। मनुष्य में वह नासिका छिद्र भी भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है? तो राइट आंसर होगा नासिका वैश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन प्रणाली के भाग हैं? तो मानव श्वसन प्रणाली के भाग श्वास नली भी है, डायफ्राम भी है, फेफड़े भी है। अर्थात उपरोक्त सभी मानव श्वसन प्रणाली के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन क्रिया जब संपन्न होती है तो उनके दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? अर्थात मानव फेफड़ा का कौन सा भाग गैसों का विनिमय करता है? तो राइट आंसर होगा कुपिका, क्योंकि यह फेफड़े में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है जिनकी रचना गुब्बारे की तरह होती है। जिनकी रचना क्या होती है? गुब्बारे की तरह होती है, जो गैसों का विनिमय करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव फेफड़ों में गैसों का विनिमय कुपिका के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद है? तो वायवीय श्वसन अर्थात O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, O2 की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं वायवीय श्वसन। तो इनका अंतिम उत्पाद कौन सा है? इसका अंतिम उत्पाद होता है CO2 प्लस H2O। और यह श्वसन, वायवीय श्वसन जानवर, मनुष्य एवं स्तनधारियों और पक्षियों में संपन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? तो वायु की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया संपन्न होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा? गौ नंबर, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो कोशिका श्वसन की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसे पावर हाउस भी कहते हैं। इसे पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को।
अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद एटीपी है, क्योंकि क्रेब्स चक्र में वायुमंडलीय श्वसन की वह अवस्था है। क्रेब्स चक्र वायुवीय श्वसन अर्थात O2 की उपस्थिति में श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज विखंडित होकर अर्थात टूटकर CO2 और H2 में बदल जाता है और जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है? एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को सांसोच्छ्वास कहते हैं, क्योंकि श्वसन दो खंडों में संपन्न होती है। सांस जब अंदर आती है तब उसे अंतः श्वसन कहते हैं, जब सांस बाहर जाती है तो उसे निःश्वसन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जब क्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा निकलती है इस प्रक्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रास नली का संबंध किससे है? तो ग्रास नली का संबंध भोजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों में फसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के फेफड़ों में फसलियों की संख्या 24 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन अंग नासिका किसमें खुलते हैं? श्वसन अंग नासिका किसमें खुलते हैं? तो राइट आंसर होगा ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी एवं श्वास नली के बीच में कौन सा अंग स्थित है? तो राइट आंसर होगा स्वर तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोटिस किसमें खुलती है? अर्थात इसका दूसरा नाम इपीग्लोटिस भी कहते हैं। तो किसमें खुलती है? तो स्वर तंत्र में। राइट आंसर स्वर तंत्र। अगला सवाल, कंठ के अन्य नाम कौन से हैं? तो कंठ के अन्य नाम स्वर तंत्र भी हैं, ध्वनि पेटिका भी है, वॉइस बॉक्स भी है। तो इस प्रकार उपर्युक्त तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के श्वसन तंत्र से बाहर निकालने के बाद
क्या घटित होगा? श्वसन तंत्र से जब वायु बाहर निकलती है तो डायफ्राम शिथिल हो जाता है। तो राइट आंसर होगा डायफ्राम शिथिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस में फुसफुसीय श्वसन होता है? अर्थात फुसफुसीय यानी फेफड़ा में श्वसन होता है। तो फेफड़ा के द्वारा श्वसन राइट आंसर होगा मनुष्य, क्योंकि समुद्री जीव में मछली, मेढक और समुद्री जीव श्वसन की क्रिया गिल्स के माध्यम से संपन्न करती है। तो फुसफुसीय श्वसन राइट आंसर होगा मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? राइट आंसर होगा फेफड़ा। फेफड़े के माध्यम से श्वसन कौन करता है? सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, उपर्युक्त सभी। तो फेफड़ा के माध्यम से सरीसृप भी करता है, स्तनधारी भी, पक्षी भी, अर्थात उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने से श्वसन क्रिया क्या होगी? तो CO2 की सांद्रता बढ़ने से श्वसन क्रिया तीव्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिस किस अंग का उप अंग है? तो राइट आंसर होगा लैरिंग्स। इनका दूसरा नाम गला भी कहते हैं। लैरिंग्स का दूसरा नाम गला भी कहते हैं, जहां से ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक में किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है? फुसफुसीय श्वसन, त्वचीय श्वसन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा श्वसन होगा? तो फुसफुसीय श्वसन अर्थात फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया और त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया, दोनों क्रिया संपन्न मेढक करता है, इसलिए उपर्युक्त दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है श्वास नली की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? तो श्वास नली की लंबाई साधारणतः 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। राइट आंसर होगा सेंटीमीटर। ये इंच है, 10 से 12 इंच भी है, लेकिन 10 से 12 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? तो भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता है। भोजन निगलते समय कण को श्वास नली में जाने से रोकता है और भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है। तो राइट आंसर होगा घ, अर्थात सभी ऑप्शन सही है। फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है?
राइट आंसर होगा कूपिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ष गुहा में कौन सा अंग स्थित है? तो वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वितीयक श्वसन अंग है? अर्थात श्वसन की प्रक्रिया हम नाक के माध्यम से करते हैं, नासा गुहा से करते हैं। इसके अलावा दूसरा कौन सा अंग है? तो इसके अलावा मुख है, जिससे हम श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। तो निम्न में से कह रहा है कि कौन द्वितीयक श्वसन अंग है? तो राइट आंसर होगा मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशत मात्रा क्या रहती है? तो सांस छोड़ते समय CO2 4%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 16% होती है। अर्थात राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो सांस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी, राइट आंसर होगा डायफ्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः श्वसन के प्रकार हैं। तो मुख्यतः श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य श्वसन, दूसरा होता आंतरिक श्वसन। अर्थात राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपचयन की क्रिया होती है। अर्थात अपचयन किसे कहते हैं? O2 का वियोग होना अपचयन कहलाता है। जब O2 हम लेते हैं तो उसका ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात वियोग हो जाता है। इसलिए श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो अपचयन। आज की वीडियो में बस इतना ही।